अक्टूबर महीना खत्म होने आ रहा है, नवंबर शुरू होने जा रहा है और फिर भी भारत के कई इलाकों में आज भी बारिश जैसे हालात है। क्लाउडी एनवायरनमेंट है बहुत जगह। 2025 में देखे, जब से मानसून का सीजन चालू हुआ उसके बाद बहुत सारे शहरों में, डिस्ट्रिक्ट में, तो बहुत सारे राज्यों में भारत के बाढ़ आई। बहुत बड़े फ्लड्स आए। तो इसका कारण क्या है? पिछले कई सालों में क्लाइमेट पैटर्न जो बोल रहे हैं हम, ये जो पूरा चक्र है, साइकिल है क्लाइमेट का, वो चेंज क्यों हो रहा है और इसके पीछे रीजन क्या है वो हमें समझने पड़ेंगे। और जो क्लाइमेट चेंज की बातें हम पहले करते थे, ग्लोबल वार्मिंग की बातें करते थे कि भाई ये ग्लोबल वार्मिंग थ्योरी है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज भारत भी प्रैक्टिकल में ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज, ये जो सारी चीजें हैं इसको एक्सपीरियंस कर रहा है। 2025 की अगर बात करें तो इस बार अगर वेस्टर्न इंडिया की बात करें, महाराष्ट्र गुजरात में मई जो महीना रहता है वो बहुत गर्मी वाला महीना रहता है। हीट रहती है बहुत, टेम्परेचर इतना ऊपर चला जाता है, 40 डिग्री के ऊपर बहुत सारे शहरों में टेम्परेचर होता है, 50 डिग्री भी कहीं कहीं जाता है। तो ऐसे जो मई महीना है उसमें बहुत भारी बारिश हुई। जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का, महाराष्ट्र और गुजरात हो, लगातार 2 हफ्ते मई में बारिश हो रही थी महाराष्ट्र में। तो ये जो बारिश हम जुलाई में देखते थे, अगस्त में देखते थे, ऐसी बारिश हम मई में एक्सपीरियंस कर रहे थे। 2025 की बात करें तो भारत के कई राज्यों में बहुत बड़े फ्लड्स आए थे। हुआ था तब, जब अप्रैल स्टार्ट हुआ था तभी भारत के कई उत्तरी राज्यों में भी बहुत बारिश हुई थी, तूफान आए थे। बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, झारखंड हो, इन राज्यों में बहुत बारिश हुई थी। बिहार में, उत्तर प्रदेश में काफी लोगों ने वहां पे जान गंवाई थी इन बारिशों में। मई की मैंने बात कर ली, महाराष्ट्र में मई में ही बहुत सारी बारिश हुई थी, मानसून जैसी बारिश हुई थी। जून में गुजरात हो, असम हो, मिजोरम हो, ऐसे ये सारे इलाकों में फिर से बहुत सारी बारिश हुई थी जून में भी। ये जो पूरा पिछला एक दशक है उसमें सबसे ज्यादा बारिश गुजरात में 2025 में हुई है। अगस्त, सितंबर, इन महीनों में पंजाब हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये जो उत्तरी राज्य है वहां बहुत बारिश हुई और बहुत बड़े वहां पे फ्लड्स आए। पिछले 25 सालों में 1988 के बाद पंजाब में ये सबसे बड़ी बाढ़ थी इस बार की। कई लाखों हेक्टेयर जो फसलें हैं किसानों की वो बर्बाद हो गई बारिश में। कई लोग विस्थापित हुए दूसरी जगह। तो पंजाब में ये हम हार्श फ्लड्स भी देखे और पंजाब में ये बहुत सालों बाद हमने हार्श फ्लड्स देखे। और हिमाचल प्रदेश हो या उत्तराखंड में सितंबर में बहुत ज्यादा बारिश वहां पे हुई। सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं उसमें 300 लोग इन बाढ़ों में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो हर साल भारत में हम ऐसी बारिश देख रहे हैं। अनसर्टन बारिश है, कभी भी बारिश आ रही है। अक्टूबर की मैं जब बात कर रहा था कि अभी भी बारिश चालू है, तो ये साइक्लोन फिर से, बहुत सारे साइक्लोन इस साल भी आए थे। तो ये जो अक्टूबर एंड में एक साइक्लोन आया है सदर्न इंडिया में, तो ये जो इसका नाम है मोन्था साइक्लोन, तो ये साइक्लोन की वजह से भी फिर से अभी पूरे वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, तो इस पूरे इलाके में फिर से भारी बारिश शुरू हो चुकी है। उड़ीसा हो, तो 2025 में ये जो बहुत ज्यादा बारिश हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो उसके पीछे क्लाइमेट चेंज का ही एक मुख्य कारण है। एक बेसिक सा अगर हम कारण देखें, ये जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम बात कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है, समुद्र का पानी का टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, समुद्र का पानी भी गर्म हो रहा है, उससे मॉइस्चर पैदा हो रही है। तो ये मॉइस्चर की वजह से ही तेज बारिश हो रही है, अचानक बारिश बहुत हो रही है। और एक कारण कह सकते हैं कि आर्टिक रीजन का गर्म होना। देखो, आर्टिक रीजन के गर्म होने के कारण जो वेस्टर्न विंड सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो रहा है। और ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो नॉर्मली विंटर में आते हैं और जो मानसून की हवाएं हैं उनके बीच एक एबनॉर्मल इंटरेक्शन होता है और इसकी वजह से पूरे उत्तरी भारत में बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो मैं ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात कर रहा था वो मानसून के टाइम वो कम हो जाता है, लेकिन 2025 में इसकी फ्रीक्वेंसी काफी बढ़ गई और उसी के कारण पूरे उत्तर भारत में एक कैटास्ट्रोफिक फ्लड्स आए। तो ये क्लाइमेट चेंज आखिर क्यों हो रहा है? इसके बहुत सिंपल रीजन यही है कि जो अर्बनाइजेशन हो चुका है, शहरों में शहर इतने बढ़ रहे हैं, भारत में मेट्रो सिटीज इतनी बढ़ रही है, डेवलपमेंट बहुत हो रही है, लेकिन प्लानिंग कुछ नहीं है। जो ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ वो ठीक नहीं है। पूरे मेट्रो सिटीज में भी पानी जमा हो जाता है। पुणे की आप महाराष्ट्र में पुणे की अगर बात करो, इस साल पुणे में कितने फ्लड्स आए, जगह जगह पानी भर जाता था, ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है। तो ये अर्बनाइजेशन डेवलपमेंट है, वो प्लानिंग के साथ गवर्नमेंट को करना चाहिए। ये बस पैसों के पीछे भाग के ये जैसा जहाँ जगह मिले डेवलपमेंट करो और कोई प्लानिंग नहीं, तो इससे आपके शहर पानी के नीचे ही जाएंगे, पानी के अंदर ही जाएंगे। और
और दूसरा कारण है जो क्लाइमेट चेंज का जो बहुत बड़ा कारण है, पेड़ों का काटना। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, रास्ते बन रहे हैं, पहाड़ी इलाकों में भी बहुत सारे पेड़ काटे गए रास्ता बनाने के लिए या बाकी सारे डेवलपमेंट के लिए। तो ये पेड़ काटे जा रहे हैं वो भी बहुत बड़ा कारण है क्लाइमेट चेंज का। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में जो अवेयरनेस फैलाती है कि पेड़ लगाने चाहिए, हर एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल एक पेड़ लगाना चाहिए, लेकिन कितने लोग उसको फॉलो करते हैं, और पेड़ लगाया भी तो उसकी देखभाल कौन कितना करता है, वो हर एक का इंडिविजुअल वो सोच होती है कि कितना पेड़ उसको केयर करे। ये जो इनिशिएटिव लेती है गवर्नमेंट वो बहुत अच्छी चीज है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत सारे कदम उठा रही है कि एनवायरनमेंट को कैसे ठीक किया जाए। भारत की कई मेट्रो सिटीज में भारत एयर क्वालिटी इतनी खराब हो चुकी है, अब सांस नहीं ले सकते। दिल्ली में आप देखो क्या स्थिति है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इंडिविजुअली भी अपनी तरफ से प्रयास करने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए। तो अवेयरनेस तो काफी सोशल मीडिया से फैलाते हैं लोग, जो बहुत जरूरी है, उसका होना चाहिए अवेयरनेस फैलना, लेकिन हमें भी बहुत सीरियसली इन चीजों की तरफ अभी ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए हमें क्या छोड़ना है वो हमें देखना पड़ेगा। क्लाइमेट चेंज के कारण मानसून जो अनप्रेडिक्टेबल हो चुका है, तेज बारिश एक दो दिन में आ रही है, कोई और चलो मैनेजमेंट भी ठीक किया, लेकिन इतनी सारी बारिश भी मैनेजमेंट कितना हैंडल कर सकता है वो देखने वाली बात है। काफी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे ड्रेनेज बहुत सिस्टम बहुत अच्छे रहते हैं, फिर भी वहाँ बाढ़ आती है, क्योंकि कुदरत का एनवायरनमेंट का नुकसान ही इंसान इतना कर दिया है कि अब उस वो जो हमें इम्पैक्ट हो रहा है अभी हमारे पूरी ह्यूमैनिटी पे, वो बहुत ही आने वाले दिनों में कैटास्ट्रोफिक होने वाला है। बहुत ही भयंकर इन चीजों को हमें फेस करना पड़ेगा अगर हम अभी जागे नहीं। फिर जो अर्थ का टेम्परेचर है 2024 में भी 1.5 डिग्री से ऊपर अधिक हो गया था, और जो पेरिस समझौता हुआ था उससे वो अधिक हो गया था। तो ये बहुत बड़ी खतरे की घंटी है पूरी ह्यूमैनिटी के लिए। ये जो डेवलपमेंट हो रही है, औद्योगिकरण हो रहा है, उसकी वजह से पूरा क्लाइमेट हम बर्बाद कर रहे हैं। इंडिविजुअली हम क्या कर सकते हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। कहीं पास में जाना हो तो हम साइकिल से जा सकते हैं क्या, वो देख सकते हैं। हम कुछ छोटे छोटे कदम उठाएंगे तभी हम एक बेहतर दुनिया आने वाली पीढ़ी के लिए देख दे पाएंगे। क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, ये बहुत बड़े टॉपिक है, इस पे और डिटेल में वीडियो बन सकता है। बहुत सारी वीडियोस है यूट्यूब पर, लेकिन मैं थोड़ा ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखता हूँ। और आने वाले दिनों में इस टॉपिक पर मैं, अगर आपको पसंद आ रहा है और आप जानना चाहते हैं और, तो मैं जरूर इस टॉपिक पर और डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।